तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो जे यानी जॉली जोना जेमिसन स्पाइडरमैन से इतना हिट करता है। सो हेलो अगेन एंड वेलकम टू द चैनल बुलडो। एक तरफ जहां न्यूयॉर्क सिटी के लोग हैं जो स्पाइडरमैन को आइडियलाइज करते हैं, स्पाइडरमैन को एक फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो की तरह एडमायर करना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ है ट्रिपल जे यानी जॉली जोना जेमिसन जो स्पाइडरमैन से उतना ही नफरत करता है। और इस हेट्रेड को निभाने में अपने डेली बिगल अखबार वाले चाचा कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी मौका मिलता है वो दबा कर स्पाइडरमैन को क्रिटिसाइज करते हैं अपने अखबार में। स्पाइडरमैन चाहे लाख अच्छे काम कर ले और उस काम में कोई ना कोई खामी निकाल ही देते हैं। स्पाइडरमैन अगर किसी तरह जंगल में लगे आग को बुझाने में सक्सेसफुल भी हो जाए तब भी ये चाचा स्पाइडरमैन को पानी वेस्ट करने के लिए किसी तरह ब्लेम कर ही देंगे, इतना हेट करते हैं हमारे ये चाचा। जोना जेमिसन के इस हेटर ने एक बार डॉक्टर डूम को ये कन्विंस कर लिया था कि क्यों ना मैं स्पाइडरमैन को फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट यानी अपनी टीम में शामिल कर लूँ। लेकिन वो तो अच्छा था कि स्पाइडरमैन मेरी तरह एक अच्छा लड़का है जिसने डॉक्टर डूम के इस ऑफर को ठुकरा दी। हाँ, वो बात अलग है कि स्पाइडरमैन और सू स्टॉर्म के बीच कोई सीक्रेट चक्कर है जो गुप्त ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जोना जेमिसन स्पाइडरमैन से इतना नफरत करता है कि एक बार वो खुद स्पाइडर स्लेयर सूट पहनकर स्पाइडरमैन को डिफीट करने निकल पड़ा था, लेकिन अफसोस वो हो नहीं पाया। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन के वन ऑफ द टफेस्ट विलेन इन कॉमिक्स स्कॉर्पियन को बनाने में भी हमारे इस जोना जेमिसन चच्चा का ही हाथ था, जो बाद में स्पाइडरमैन को छोड़कर जोना जेमिसन के पीछे ही पड़ गया। वैसे तो कई सारे रीजन्स हैं जिस वजह से जोना जेमिसन स्पाइडरमैन से इतना नफरत करता है, जिसमें ऑफ कोर्स पहला रीजन है स्पाइडरमैन का खुद का मास्क, जिसे पहनकर स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, जिस वजह से जोना जेमिसन को स्पाइडरमैन अनट्रस्टवर्दी लगता है। दूसरा रीजन है स्पाइडरमैन के खुद के एक्शंस, जो जोना जेमिसन को लगता है कि स्पाइडरमैन ये सब करके कानून को अपने हाथ में लेता है, जो इस चाचा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तीसरा रीजन ये है कि स्पाइडरमैन के ये सब जोखिम भरे स्टंट्स टीनेजर्स बच्चों को इन सब खतरनाक स्टंट्स के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन ये सारे रीजन्स वो सिर्फ अपने हेट्रेड को जस्टिफाई करने के लिए कहता है। सच तो यह है कि जोना जेमिसन स्पाइडरमैन के सुपर पावर से जलता है, क्योंकि जोना जेमिसन हमेशा से पैसे और फेम के पीछे भागता रहा, जो उसे मिल भी गया। लेकिन फिर आया स्पाइडरमैन, जो हमेशा अपने लाइफ को खतरे में डालता है और बदले में किसी से कोई रिवार्ड एक्सपेक्ट नहीं करता। यही बातें जोना जेमिसन को परेशान करती है, उसे खुद की आइडेंटिटी पर सवाल करने पर मजबूर करती है। मिलीनियर होने के बावजूद जोना जेमिसन स्पाइडरमैन की वजह से खुद को कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से स्पाइडरमैन को जितना ही फेम मिलता है, जोना जेमिसन उसे उतना ही नफरत करता है और उतना ही ज़्यादा स्पाइडरमैन को अपने अखबार में दबा कर क्रिटिसाइज करता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये चचा बिजनेस माइंडेड इंसान है, जो बिजनेस करना भली भांति जानते हैं। वो जितना ही ज़्यादा अपने अखबार में स्पाइडरमैन को क्रिटिसाइज करते हैं, उतना ही ज़्यादा उनका अखबार डेली बिगल बिकता है। लेकिन इन सब से हटके मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जोना जेमिसन के इस क्रिटिसिज्म ने अपने स्पाइडर बॉय को वाकई में स्पाइडरमैन बनाया है। और कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन भी ये बातें समझता है, क्योंकि स्पाइडरमैन की एमजे उतनी लॉयल नहीं है जितना लॉयल जोना जेमिसन स्पाइडरमैन के लिए है, जो हमेशा स्पाइडरमैन को याद भी करता है और कभी धोखा भी नहीं देता। और स्पाइडरमैन इसी वजह से जोना जेमिसन को पसंद भी करता है, और जब भी मौका मिलता है जोना जेमिसन को सताने का, स्पाइडरमैन मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और तुम सब इस बात से एग्री करोगे कि जोना जेमिसन ये सब करते हुए स्पाइडरमैन को लाइफ का सबसे बड़ा लेसन देता है। चाहे तुम लाइफ में कितना ही बड़े सुपर हीरो बन जाओ, चाहे तुम्हें लोग कितना ही पसंद करें, लेकिन कोई ना कोई होगा किसी कोने में जो तुम्हें बिना किसी रीजन के हेट करेगा। लेकिन हमें उसे कोने में ही रहने देना होगा और उसे अवॉइड करके आगे बढ़ना होगा। और नो, लगता है ज़्यादा मोटिवेशन हो गया, अब बारी आ गई है खुद के लाइफ में अप्लाई करने की। तो मैं तो चला खुद के लाइफ में ये सब मोटिवेशन अप्लाई करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।